स्पीड बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। गया शहर के प्रतिष्ठित जीडी गोयनका स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों मौत मामले में पिता ने एफआईआर दर्ज करवाया है। मृत बच्चे के पिता ने पुलिस को आवेदन देकर अपने बच्चे की हत्या का आरोप विद्यालय के शिक्षक शुभेंदु नामक शिक्षक सहित विद्यालय के अन्य कर्मियों पर लगाते हुए पुलिस प्रशासन से अपने बच्चे के हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनके पुत्र की तरह किसी अन्य बच्चे को अपनी जान न गंवानी पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पुत्र को किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। उनके पुत्र की मौत का एकमात्र कारण विद्यालय के शिक्षक शुभेंदु हैं, जिसकी पिटाई की वजह से उनके पुत्र की जान गई है। 45 में बस से यहाँ से गया, बाहर छोड़े जाते थे। बेटा मेरा पूरी तरह से स्वस्थ था और आश्चर्य की बात, जीवन काल में डॉक्टर के कभी नहीं गया। और 15-10 में फ़ोन आया स्कूल प्रशासन से मेरी पत्नी के मोबाइल पे कि बच्चा बेहोश है, बेहोश हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम तो कभी रहा ही नहीं जीवन काल में, उसको कभी किसी तरह प्रॉब्लम नहीं। बस लोग निकले, वाइफ मार्केट पर थी, हम निकले कि जाके स्कूल। फिर कुछ मिनट बाद वापस फ़ोन किए, पता चला राजदेव हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट किया गया बगल में। हम भाग ही रहे थे, उसको फिर फ़ोन करने में पता चला कि नहीं, ऐसा कीजिए आप वहीं स्टे कर जाइए, बच्चा को वापस हम पिलग्रीम भेज रहे हैं। पिलग्रीम में पहुँचे थे करीब 3:20 3:25 हो रहा हो उस वक्त, पहुँच गए थे। फिर बच्चा उस वक्त नहीं आया था। पहुँचने के करीब 7-8 मिनट बाद मेरा बेटा आया, एक मारुति वैन से लाया गया उसको और डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में दिया गया। डॉक्टर देखते के साथ विदिन ए मिनट उसको मृत घोषित कर दिया। गोयनका स्कूल में शुभेंदु सर का नाम छात्रों के लिए किसी आतंक से कम नहीं है। बच्चों की बेरहमी से पिटाई इनका खास सगल है। बच्चों के शरीर के पिछले हिस्से पर अपनी कोहनी से मारने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनके नाम के खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्कूल के बच्चे इनका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। कृष्णा प्रकाश कांड में स्कूल प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जीडी गोयनका स्कूल जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, वहां के मुख्य द्वार व लॉबी जहां घटना घटी है, वहां के कैमरों को विद्यालय प्रशासन खराब बतला रहे हैं। दूसरी तरफ यदि विद्यालय के छात्रों की माने तो स्कूल के कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। ऐसे में यह कैसे संभव है कि शुभेंदु नामक इस शिक्षक द्वारा बच्चों को लंबे समय से प्रताड़ित किए जाने की घटना से विद्यालय प्रशासन अनजान है। स्टार्टिंग में जब स्कूल गए तो मेरे को ठीक दिख रहा था, लेकिन फिर लंच के 1 मिनट पहले उसको क्लास में सर लोग ने मारा था। एक सर। कौन सर मारे थे? शुभेंदु सर। अच्छा, कौन सा क्लास वो विषय पढ़ाते थे? वो एसएसटी पढ़ाते थे। अच्छा। उसने अपना नोटबुक नहीं बनाया था, इसलिए उसने एक क्लास पूरा बाहर निकाल कर रखा गया था। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद उसको मारे थे। किस तरह से मारपीट किए थे? वो उसे झुका करके मारे थे पीठ पे। अच्छा, तो शुभेंदु सर किस टाइप के हैं टीचर, पहले से आपको पता है? हम लोग को नहीं पढ़ाते, वो सीनियर्स लोग को पढ़ाते। अच्छा अच्छा, उनके नाम से खौफ भी है, बच्चे लोग डरते भी हैं या डर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ? वो सब मेरे को नहीं आइडिया है। फिर क्या हुआ? आपके साथ क्लास में छुट्टी हुआ, फिर बस पे भैया बैठे साथ में, आप उसी बस में यात्रा करते हैं? हाँ। तो फिर भैया से बातचीत हुई क्लास के बाद, भैया कैसा दिखा? वो तो आ रहा था जब उन लोग का दोस्त लोग आते थे, उससे तो लेट आया था। अच्छा, बस पे वो लेट आया था। फिर उसके बाद आया ना, तो आया अपना बैग रखा था और देखने को लग रहा था थोड़ा गुस्सा में था। फिर उसके बाद वो गया बस से बाहर। फिर वो थोड़ा लेट से आया था, वो नहीं पता कहाँ गया था, मेरे को नहीं पता। ऐसा लग रहा था कोई उसको बुला रहा है। वो गया, फिर वो आया धीरे धीरे चल के, फिर आ रहा था, गया था दौड़ के, लेकिन आया धीरे। वो आ करके बस पे चढ़ा, वो
और सीट पे बैठने जा रहा था, वैसे ही तुरंत बेहोश हो गया। पुलिस की माने तो जीडी गोइंका स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दूसरी मंजिल की सीढ़ी से बच्चे को उतरते देखा गया है। कॉरिडोर का कैमरा खराब बताया जा रहा है, साथ ही बाहर लगे कैमरे को भी खराब बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बच्चे को बस से बुलाया गया अथवा नहीं। सबूत के आधार पर आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी होगी। इधर गया के सिटी एसपी राकेश कुमार ने कहा कि दुखद घटना है, जांच बारीकी से हो रही है, बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो इसके आलोक में हम लोगों ने परिजनों से उनसे कंप्लेंट के बयान पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जो भी सुसंगत धारा है, जो भी इनका बयान है, उनके आधार पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। परिजन ने जो जैसे डिमांड किया है और पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया था बच्चे का, मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी हमने कहा है, ताकि किसी प्रकार का फाउल प्ले है, जो भी शंका है उस सब के लिए बच्चे की मृत्यु किस प्रकार से हुई, किस कारण है, उसके लिए हमें पूरी प्रोसेस हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और जैसा भी तथ्य सामने आता है उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उनके दुख में हम बराबर के साझीदार हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अभी वो जितनी बातें कह रहे हैं वो सब बातें मतलब सही अवस्था में नहीं करी जा रही हैं। उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जा रहा है। वो भी मीडिया से प्रभावित हो गए हैं। पता नहीं मीडिया में कहाँ से शुभेंदु जी का नाम आ गया। पहले तो शिवेंदु करके आया, इस नाम से कोई टीचर हमारे यहाँ नहीं था, फिर शुभेंदु हो गया। तो वो भी हैं। अच्छा, वो टीचर भी डर गए हैं। उन टीचर ने हमको काफ़ी एक व्हाट्सएप करा था कल कि सर हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है, हमने आज तक जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। मैं एकदम शॉक्ड हूँ इस पूरे आरोप से। ये सारे आरोप बेसलेस हैं मेरे खिलाफ और हमको तो ये भी डर है कहीं वही खुद कुछ न कर ले। हमको ये भी डर है। उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, आज भी वो ड्यूटी पर नहीं आया है। हालांकि अच्छा ही किया वो नहीं आए तो, क्योंकि उनके खिलाफ ही जांच हो रही है, लेकिन उनको आना चाहिए था। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।